Assalamu alaikum. Welcome to Calculus and Analytical Geometry लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वो है लिमिट्स एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स या फिर लिमिट्स और हम उसको कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं लिमिट्स की वो हम इधर देखेंगे। एक छोटा सा क्विक रिकैप देख लें आप। जो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमने ग्राफिकल व्यू देखा था लिमिट्स का। ठीक है, मतलब कि हमने कर्व्स बनाए थे और हमने ये ऑब्जर्व किया था, ये देखा था कि फंक्शन जो है वो कैसे बिहेव करते हैं कर्व्स में, जैसे एक्स जो है वो किसी पॉइंट के क्लोज पहुंच रहा हो। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो हम ये देखेंगे कि हम कुछ एल्जेब्रिक टेक्निक्स के थ्रू जो हमारी लिमिट्स होंगी, ठीक है, उनको हम कंप्यूट या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आइडिया इसका ये है कि इंस्टेड ऑफ ओनली लुकिंग एट द ग्राफ के बजाय ग्राफ को ही देखने के हम कुछ फार्मूलाज और रूल्स लगाएंगे। ठीक है, और उसके थ्रू हम लिमिट्स को मालूम करने की कोशिश करेंगे। प्रूफ जो है वो बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम ये टॉपिक जो है इसको पढ़ स्टडी करेंगे लिमिट रेगुलरसली फिगुरसली। अभी के लिए हमें जो एक इंट्रोडक्शन था और कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी है। ठीक हो गया। अब सेटअप देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन वी राइट, जब हम ऐसे इक्वेशन लिखते हैं इसका मतलब ये है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो क्या है। अगर जैसे एक्स जो है वो ए की एक्स जो है वो ए पॉइंट के करीब पहुंचता जा रहा हो, जैसे एक्स जो है वो ए के करीब पहुंच रहा हो तो उस दौरान लिमिट जो है वो एफ ऑफ एक्स की क्या होगी। वी अज्यूम टू थिंग्स, इसमें जब भी हम ये इक्वेशन देखेंगे इसमें हम दो चीज़ें पहले से हम अज्यूम कर लेंगे। हम हम समझ लेंगे कि ऐसा हुआ पड़ा है। ठीक है, क्या हुआ पड़ा है कि द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर द सेम, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है लिमिट्स की, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट आ रहा हो एक्स ए की तरफ या फिर राइट टू लेफ्ट आ रहा हो एक्स जो है वो ए की तरफ, दोनों सिचुएशन में जो हमारी लिमिट जो है वो एक ही जैसी रहेगी, सेम रहेगी, ताकि हम मतलब कि बेसिकली इससे ये अज्यूम कर लेंगे कि इसमें लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जो कि हमने कुछ रूल बताए के थे कि कैसे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और कैसे नहीं करती लास्ट टॉपिक में। ठीक है, तो सेटअप अगर जैसे हम ये देख लेंगे तो हम फर्ज कर लेंगे कि इसमें लिमिट जो एग्जिस्ट करती है, जो कि इसके रूल हैं वो सारे इस पे अप्लाई हो रहे हैं। दैट मीन्स वी डोंट नीड टू राइट एल एच एल और आर एच एल के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेपरेटली यहाँ पे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम पहले से ही समझ रहे हैं कि दोनों सिचुएशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब कुछ दो बेसिक फंक्शंस जो है वो आप देखें। ठीक है, कि व्हेन वी बिगिन विद टू सिंपल फंक्शंस, ठीक है, बट पावरफुल केसेस, कुछ पावरफुल केसेस इन फंक्शन के साथ आएंगे जो आपको ये कॉन्सेप्ट जो समझने में हेल्प करेंगे। केस वन ये होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू है के, मतलब कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि के जो है अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी तो वही की वही रहेगी, चाहे एक्स की वैल्यू कोई भी हो। एक्स अगर 1 हो और के 3 हो तो भी हमारा फंक्शन जो है क्या आउटपुट देगा, 3। 2x जो है वो 2 हो फिर भी 3 आएगा, ये x जो है 3 है फिर भी 3 आएगा, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी नंबर होगा k जो है वो क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, एक ही हमारा रिजल्ट देगा जो उसका पहले से हमें मिला हुआ होगा। ठीक है, और एक दूसरा केस जो कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन को कहते हैं। मतलब कि बेसिकली जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। ठीक है, फंक्शन वाले जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे तो आप उसको रिकैप कर सकते हो। ठीक हो गया। अब लिमिट्स ऑफ बेसिक फंक्शन, कि बेसिक फंक्शन की लिमिट क्या है अगर हमारी जो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, तो जैसे ही एक्स जो है अब यहाँ पे एक पॉइंट के करीब पहुंचता जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, फिर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या होगी, जैसे एक्स जो है वो ए के करीब पहुंचता जाएगा तो वो ये होगी मतलब कि इसकी लिमिट के इक्वल होगी, लाइक लिमिट ऑफ के। ठीक है, जैसे एक्स जो है वो ए के करीब पहुंचता जाएगा जो कि के इक्वल होगी। मतलब कि इस सिनेरियो में लिमिट जो है वो एक ही
वैल्यू होगी जो कि हमारे कांस्टेंट फंक्शन की थी जो डिफाइन है, मतलब कि 3 1 2 जो भी आपने यहाँ पे सेट की हुई होगी या जो आपको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि नो मैटर वेयर यू आर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, द फंक्शन इज़ ऑलवेज स्टक एट के। ठीक है। कोई भी वेरिएबल आपका हो, आपका फंक्शन जो है वो एक ही वैल्यू के साथ स्टक हुआ पड़ा होगा जो कि हमारी के वैल्यू होगी। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे फ़र्ज़ करें एक वाटर टैंक है, ठीक है, आपके घर में, और आपने उसको 100 लीटर ऑफ वाटर के साथ उसको मतलब कि भर दिया। उसमें 100 लीटर ऑफ वाटर पड़ा है वाटर टैंक में। अब आप उसको आज चेक करोगे या कल चेक करोगे या 10 सालों के बाद भी चेक करो, तो उसकी जो मिकदार होगी वो वही की वही 100 ही रहेगी। ठीक हो गया, जो पहले थी। ये टेबल भी आप देख सकते हो, ठीक है। लिमिट ऑफ के एस एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे अब के की वैल्यू अगर 3 हो तो और एक्स जो है वो 2 के करीब पहुँच रहा हो, फिर भी रिजल्ट 3 आएगा। अब पॉजिटिव 2 की तरफ पहुँचे या -2 की तरफ पहुँचे तो रिजल्ट 3 आएगा। एक्स जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ पहुँचे या और आपकी जो के की वैल्यू 3 है फिर भी आपका रिजल्ट 3 आएगा। और अगर आपकी के की वैल्यू 0 है और एक्स जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आए तो फिर भी इसकी लिमिट जो है क्या होगी, 0 होगी। और ये सिचुएशन कुछ आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसमें और दूसरा जो सिचुएशन है ये कांस्टेंट फंक्शन की थी और ये हमारे किसकी है, वो वेरिएबल फंक्शन की। ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन जो हमारा है, तो उसमें क्या होगा कि लिमिट ऑफ एक्स जो है वो क्या होगी, ए के इक्वल होगी। ठीक हो गया। अगर एक्स जो है वो ए के करीब पहुंच रहा है तो आइडेंटिटी फंक्शन में उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, फंक्शन की लिमिट में वो ए होगी। अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ पहुंच रहा है तो फिर उसकी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ पहुंच रहा है तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है। अ, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है इधर, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही मिलती है, ठीक है, चाहे एक्स की वैल्यू जो भी हो। ग्राफ हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा जहाँ पे वो के की वैल्यू जो होगी, ठीक हो गया, वाई में, एक्सिस में। सो आई होप कि आपको ये इस केस की समझ आ गई होगी कांस्टेंट फंक्शन की। अब आइडेंटिटी फंक्शन को देख लेते हैं। अगर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो फिर इसमें जैसे एक्स जो है वो ए की तरफ पहुंचेगा तो उसकी लिमिट क्या होगी, ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स क्या होगी, लिमिट ऑफ एक्स, ठीक है, जैसे एक्स जो है वो ए की तरफ पहुंचेगा तो क्या होगी, ए होगा। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि एज एक्स गेट्स क्लोजर टू ए, कि जैसे ही एक्स जो है वो ए के करीब पहुंच रहा है, द आउटपुट आल्सो गेट्स क्लोजर टू ए, तो आउटपुट जो है वो भी ए के करीब ही पहुंचती जाएगी। ठीक है। अब इसकी मिसाल ऐसे दी हुई है, इमेजिन ए कार ड्राइविंग स्ट्रेट ऑन जीटी रोड, के गाड़ी जो है वो जीटी रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। द कार इज एट 10 किलोमीटर, ठीक है, पहले गाड़ी की जो डिस्टेंस कवर किया वो 10 किलोमीटर है। फिर उसकी जो रीडिंग है वो द रीडिंग इज वेरी टेम, ठीक है। और जैसे ही वो 20 किलोमीटर की तरफ पहुंचेगी तो उसकी रीडिंग जो है वो भी क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर हो जाएगी। सही हो गया। ये एग्जाम्पल भी आप इधर से समझ लीजिएगा। और इसका ग्राफ जो है वो ये बन रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का। तो क्योंकि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, रियल नंबर, तो स्लोप जो है वो इसका 1 ही बनेगा। मतलब कि जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे ही वाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो स्लोप ऐसे हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो प्रोड्यूस करता जाएगा। एक यूज़फुल थ्योरम इसमें आप देख लें, लिमिट लॉज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको अभी हम प्रूव नहीं करेंगे लेकिन हम इसको देखेंगे कि इसके टूल बॉक्स यानी कि इसमें ना कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज़ करोगे जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो इस थ्योरम में वो क्या है कि फ़र्ज़ करें अगर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स जो कि हमारा कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, जैसे ही वो एक्स की वैल्यू उनकी जो है वो ए की तरफ पहुंचेगी तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है दोनों की। और अब जैसे इनके एक्स की वैल्यू जो है वो ए की तरफ पहुंच रही है तो हम इनको आपस में भी इनके साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं इनकी लिमिट्स के साथ, और वो हम उनको भी पता कर सकते हैं। सम रूल ये है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है,
और जैसे x जो है वो a की तरफ पहुंच सा जाएगा, वो क्या होगी, वो इक्वल होगी लिमिट ऑफ x f ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ g ऑफ x। यानी कि अगर आप जो है वो पहले फंक्शन ऑफ x और g ऑफ x जो है, ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड कर लें फिर उनकी लिमिट मालूम करें, या फिर पहले आप उनकी लिमिट मालूम कर रहे हैं और फिर उनको ऐड करें, दोनों सिचुएशन एक जैसी है, ठीक है। आप सम पहले कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। उसी तरीके से आप इनको सब्ट्रैक्शन जो है वो पहले कर ले फिर लिमिट मालूम करें, या फिर पहले लिमिट मालूम कर ले फिर इनकी सब्ट्रैक्शन करें, एक ही बात होगी। प्रोडक्ट रूल भी ये है कि पहले अगर आप दोनों के प्रोडक्ट जो है उनको मालूम कर ले फिर लिमिट मालूम करें, या फिर पहले उनकी लिमिट मालूम कर ले फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा। ठीक हो गया। और वही बात है कि इन दोनों फंक्शन को पहले आप डिवाइड कर लें, ठीक है, और फिर उनकी लिमिट मालूम करें, या फिर पहले लिमिट मालूम कर ले फिर दोनों को डिवाइड करें, रिजल्ट आपको एक ही मिलेगा। और इस सिचुएशन में एक स्पेशल केस ये है कि एज लॉन्ग एज डिनोमिनेटर जो है यानी कि जी एफ एक्स वो ज़ीरो रहे, ज़ीरो के इक्वल ना हो, तभी ये क्वेश्चन रूल जो है, ठीक है, ये एप्लीकेबल है। ये थ्योरम भी आप देख ले सकते हो, लिमिट लॉज जो है, ठीक है, कि कुछ ऑपरेशंस भी है वो भी आप लिमिट में ऐसे कर सकते हो अगर आपको ऐसे मल्टीपल लिमिट्स दी गई हूँ। थिंक ऑफ दिस लाइक शॉर्टकट्स, ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट है, ठीक है, जैसे क्रिकेट स्कोरिंग में, ठीक है, अगर एक बैट्समैन जो है वो 30 रन बनाता है और दूसरा 40 रन बनाता है, तो टीम का टोटल जो है वो क्या होता है, 70। यू डोंट नीड टू रिकैलकुलेट द होल थिंग, जस्ट ऐड लिम, ठीक है, लिमिट्स बिहेव सिमिलरली, कि आपको हर चीज़ दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उनको ऑटोमेटिकली आपस में कुछ ऐसे ऑपरेशन कर लेंगे, तो आ, आपकी जो लिमिट जो है आप उनके सारे फंक्शन की जो है वो मालूम कर सकते हो, ठीक है, जितने फंक्शन आपको दिए गए होंगे, क्योंकि लिमिट जो है वो सिमिलरली बिहेव करता रहता है। ठीक हो गया। वाई दिस मैटर्स, कि ये इतनी बड़ी चीज़ क्यों है, ठीक है, ये जो रूल्स है हमारे पास, दे लेट अस हैंडल कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस बाय ब्रेकिंग देम इनटू सिंपल पार्ट्स। ये जितने भी फंक्शंस है, अगर हमारे पास कुछ हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी आएंगे, तो हम उनको आसानी से छोटे छोटे उनके उनको ब्रेक कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को सिंपल फंक्शन बना सकते हैं, और फिर हम उनके साथ ना ये मामलात कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन हैंडल कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स, ठीक है, अगर आप हैंडल यानी कि इनकी लिमिट जो है उसको हैंडल कर सकते हो, एंड यू नो हाउ लिमिट्स ऐड, ठीक है, और आपको ये भी पता हो कि ऐड लिमिट को आप कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो फिर आप लिमिट जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड आगे इक्वेशंस होंगी लाइक पॉलिनोमियल्स, रैशनल्स और ऐसे, तो उनके भी आप आसानी से उनको क्या कर सकते हो, उनकी कंप्यूटेशन कर सकते हो, उनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपके ऐसे इक्वेशन दी गई हो पॉलिनोमियल्स, रैशनल्स, तो इनकी भी लिमिट्स जो है वो आप इजीली उनको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये थ्योरम आपको ऐसे हेल्प करता है। ठीक हो गया। इट्स लाइक कुकिंग, ये कुकिंग की तरह, इफ़ यू नो हाउ टू, अगर आपको राइस और लेंटिल्स या चावल और दाल बनाना, अगर आपको अलग-अलग बना सकते हो, तो आप उनको मिला के खिचड़ी भी बना सकते हो एक किस्म की। ठीक हो गया। सो दैट्स इट। समरी देख लें आप। ठीक हो गया कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है, वो लिमिट जो कांस्टेंट फंक्शन है उनकी लिमिट जो है वो भी कांस्टेंट होगी, और आइडेंटिटी फंक्शन जो है उसमें क्या होगी, लिमिट इज़ द अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक है, तो इसमें लिमिट वही होगी जो जिस तरफ एक्स जो है वो जिस वैल्यू की तरफ पहुंच रहा है ना, ठीक है। लिमिट लॉज, और लिमिट लॉज हमारे पास ये हैं कि आप इनको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड जो है लिमिट को इजीली कर सकते हो। बड़ा आइडिया इसमें ये है कि आप जब आपको जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिलेंगे, आप उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर उनकी जो लिमिट है आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सो ओके, अब हम ये जो हमारा लिमिट लॉज वाला थ्योरम था, जिसको हम थ्योरम 2.5.1 भी कहते हैं, इसको मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। ठीक हो गया। सो ये थ्योरम बेसिकली हमें ये बताता है कि लिमिट्स जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं जब आप उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उनके जो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। इसको ऐसे इस थ्योरम को आप ऐसे समझ लो जैसे अरिथमेटिक के रूल्स नहीं है, लेकिन वो रूल्स जो है वो किस पे अप्लाई हो रहे होंगे, लिमिट्स पे।
अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपके पास ये 2 लिमिट्स आई हुई हैं 2 फ़ंक्शन की, एक एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो है L1 होगा, ठीक है, और जी ऑफ एक्स जो कि L2, और इन दोनों की लिमिट जो है वो एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है। जो लिमिट के रूल्स हैं, ठीक है, वो अप्लाई हो रहे हैं इन पे। फिर सम रूल, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, या तो फ़ंक्शन को पहले ऐड करो फिर उनकी लिमिट निकालो, या फिर उनकी यू नो लिमिट जो है, ठीक है, उनको पहले निकाल लो फिर उनको आपस में आप ऐड कर लो, ठीक है। डिफरेंस रूल भी वही है, सही हो गया। प्रोडक्ट रूल भी जो मैंने आपको कहा था, ठीक है, और क्वोशिएंट रूल भी वही है, ठीक है। या तो पहले डिवाइड कर लो फंक्शन को फिर लिमिट निकालो, या फिर पहले लिमिट निकालो फिर उनको डिवाइड कर लो। लेकिन क्वोशिएंट रूल या डिवाइड रूल में क्या होगा कि L2 या डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक और भी रूल अब इसमें आ गया है, वो है पावर रूल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि या तो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसकी जो कोई पावर हो, तो पहले आप ये वाला पावर वाला सारी कैलकुलेशन पहले कर लो, फिर उसकी लिमिट निकालो, या फिर पहले लिमिट निकालो फिर उसके बाद ये जो पावर वाला सीन था फंक्शन की वो उस पे अप्लाई करके जो भी अप्रोच आप करोगे रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। लिमिट ऑफ ए पावर या पावर ऑफ द लिमिट। तो इनकी जो कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और पावर रूल, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दी हुई हैं, ठीक है। इनसे भी आपको थोड़ा एक हेल्प हो जाएगी। लाइक ये दी हुई है कि अगर दो फर्ज करें, दो बंदे हैं, ठीक है, जो कि अनारकली बाजार में या किसी बाजार में भी वो क्या करते हैं, वो सेलिंग करते हैं, ठीक है। एक बंदा जो है वो समोसे बेचता है, ठीक है। हॉकर्स मतलब कि वो हो गया जो यू नो हम वो पहिए पे उनकी वो हम रेडी उसको कहते हैं ना, तो उन पे वो जा रहे हैं, ठीक है, और बाजार पूरा घूम रहे हैं और समोसा बेच रहा है एक बंदा और दूसरा बंदा जलेबी बेच रहा है। तो एक बंदा लगातार जो है वो 20 पीसेस जो हैं, ठीक है, वो बेचता है, और दूसरा बंदा लगातार 30 पीसेस जो हैं वो घंटे में बेचता है। तो घंटे में दोनों ने टोटल कितनी सेल की, 50 सेल की, ठीक है। इसी को हम सम कहते हैं, वही सम अब लिमिट में हो रहा है। फिर डिफरेंस वही है, अगर पाकिस्तान की टीम खेल रही है उसने 280 रन्स बनाए हैं और इंडिया की टीम ने 270 बनाए हैं। आजकल जैसे हालात हैं तो मुश्किल है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इतने बना रहा हो, लेकिन फिर भी विनिंग मार्जिन जो है अब इसमें क्या होगा, अगर 280 से 270 माइनस करने हैं तो 10 बच जाएगा। तो अगेन यही काम हम लिमिट में कर रहे हैं, डिफरेंस वाला, ठीक है। लेकिन लिमिट ऑफ द डिफरेंस इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स, ठीक है। इसमें हम दोनों जो लिमिट्स होंगे फंक्शन की उनको साथ में माइनस डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रायर रूल, ठीक है, इसमें मिसाल दी हुई है कि एक किसान है, ठीक है, जो कि एक जो मैंगो का दरख्त है, आम का दरख्त है, ठीक है, उसमें वो 5 के किलोग्राम जो है उसके मैंगोज जो है वो ग्रो होते हैं, ठीक है। अब एक दरख्त पे उसके 5 केजी मैंगोज जो हैं वो ग्रो होते हैं, तो उसके पास 10 ट्रीज़ हैं। तो 10 ट्रीज़ में फिर टोटल कितने ग्रो होंगे, 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 50 केजी। तो यही आपको टोटल बताता है। यही काम हम फिर वो लिमिट में भी कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। सेम विद लिमिट मल्टीप्लाई द आउटकम्स। क्वेश्चन रूल वो है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक रक्षा है जो कि 12 पैसेंजर जो है वो कैरी कर सकता है 1 घंटे में, और आपके पास अगर 4 रिक्शे हुए तो फिर क्या होगा कि एक रिक्शा जो है आपका वो 12/4 यानी कि 3 पैसेंजर जो है वो कैरी कर पाएगा, और आप ऐसे मतलब कि देख सकते हो इनकी कैलकुलेशन। लेकिन वार्निंग यहाँ पे ये है कि रूल जो है वो तभी अप्लाई होता है अगर डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। पावर रूल फिर ऐसा है कि जैसे आपको एक मंथली पॉकेट मनी मिली हो, ठीक है, जो कि 5,000 हो, फिर आप जब इसका स्क्वायर कर लोगे पॉकेट मनी का तो वो क्या हो जाएगी, 5,000 का स्क्वायर। वही काम हो रहा है लिमिट के साथ, बस हमने यहाँ पे जो पावर है उसकी उसको रेस कर लिया है, ठीक हो गया। तो इस एक्सप्लेनेशन को अगर आप देख लोगे, आई थिंक इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग दिस रूल। अब कुछ एक्सटेंशंस भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि खाली 2 ही लिमिट्स हैं उनके साथ ये रूल्स जो हैं अप्लाई हो रहे हैं, ये ऑपरेशन हो रहे होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वही सिचुएशन है, ठीक है। पहले जितने भी आपको फंक्शन दिए हुए हैं, पहले उनको सम कर लें, फिर उनका लिमिट लें, या फिर पहले उनकी लिमिट ले लें, फिर उनका सम कर लें, रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा।
ठीक है, जैसे 3 बॉलर जो क्रिकेट में मतलब कि बॉलिंग कर रहे हैं, एक लगातार 2 बॉलिंग कर रहा है, 2 ओवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा 3 ओवर कर रहे हैं और तीसरा 4 ओवर कर रहे हैं। तो टोटल इन्होंने कितने ओवर कर लिए? 9 ओवर। एक ऐसी मिसाल हो रही है इसकी, ठीक है। मैनी फंक्शंस अब प्रोडक्ट रूल में भी ये हो रहा है कि वही बात है, पहले आप फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो, फिर लिमिट लो, या फिर पहले उनकी लिमिट्स ले लो, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक हो गया, एक ही बात होगी। इसमें वही है कि अगर 3 वर्कर जो हैं वो यू नो 2, 3 या 5 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल उनका मिला के द टोटल कंबाइंड प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाइज, ठीक है। तीनों वर्कर ने इतने ये यूनिट प्रोड्यूस करे, तो टोटल यूनिट कितने वो प्रोड्यूस करे, ये हम मल्टीप्लाई करके उनको देख सकते हैं। स्पेशल केस से वही, अब ये स्पेशल केस है, इसको ज़रा अपने गौर से देखना है, ठीक है। कांस्टेंट फैक्टर, याद है आपको कि अगर हमारा एक फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, जैसे ये फंक्शन आया इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ए कांस्टेंट। अब इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू जो भी हो, ठीक है, जितनी भी चेंज हो, वो आउटकम हमेशा वही एक कांस्टेंट देगी जो पहले से उसका सेट हुआ पड़े, ठीक हो गया। तो इस सिनेरियो में हम कैसे दो, अगर हमारे पास फंक्शन हुए, ठीक है, उनकी लिमिट्स जो होगी उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कर लें, आपके पास ये द फंक्शन है, एक कांस्टेंट वाला था, दूसरा ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, ये जो भी फंक्शन आप इसको समझ लें। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाले केस में आप ऐसे कर लोगे कि ये जो कांस्टेंट वाला है, दोनों फंक्शन तो हैं, लेकिन इस फंक्शन का रिजल्ट हमेशा ये कांस्टेंट होगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अ, इसको वैसे जो सिचुएशन जो है वो ये है कि इसको आप सेपरेट कर लें, ठीक है। और जो आपका जी ऑफ एक्स है, ठीक है, उसकी लिमिट ले लें, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले कांस्टेंट और जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लें, फिर लिमिट ले लें। ये एक स्पेशल फैक्टर है इसमें, ठीक है। मिसाल इसकी कुछ ऐसी दी हुई है कि फ़र्ज़ करें कि एक बिरयानी की प्लेट आपको ₹200 की पड़ती है, ठीक है, और आपके पास जो नंबर जो हैं वो 50 प्लेट के हैं, ठीक है। तो आपको टोटल कितना खर्चा आपका आएगा, तो आप 200 को 50 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो अब इसमें क्या है कि 200 जो प्लेट का जो रेट है वो फ़िक्स है, लेकिन प्लेट के नंबर जो है ये हो सकते हैं चेंज हो, 50 हो, 45 हो, जितने भी हो, ठीक है। वही काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब ये नंबर चेंज होगा, तो इसको आप लिमिट के साथ वो कर सकते हो, ठीक है, कि इसकी लिमिटेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसकी लिमिट सेम होगी, तो इसको हम अलहदा करके फिर इसको साथ में मल्टीप्लाई कर लें, या फिर पहले वही जो रूल हमारा और है, ठीक है। स्पेशल केस है, इसको भी आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। अब ये थ्योरम इतना यूज़फुल क्यों है, ये हम देख लेते हैं। ये थ्योरम हमें बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है, ये एज़ ए कैलकुलेटर का काम करता है लिमिट्स के लिए, ठीक है। इसके थ्रू हम लिमिट्स की वही कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको बार-बार हर नए फंक्शन के लिए एक नया व्हील की यानी कि एक नए पहिए की इजाद नहीं करनी पड़ती इसके थ्रू, ठीक है। अ, सभी के साथ एक ही मामला होगा, ठीक है। आपने बस वही, अगर जितना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन क्यों ना हो, आपने उसको सिंपली एक छोटे स्मॉल पीसेस में, ठीक है, उस फंक्शन के छोटे पीसेस तो बनते हैं ना, वो पीसेस बना के उस पे यही रूल्स अप्लाई कर लोगे और उनको दोबारा रिबिल्ड कर लोगे, तो इस तरीके से आपको वो जो फंक्शन जो है उसकी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। और बाद में जब आप कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं फंक्शन मिलें, लाइक पॉलिनॉमियल्स हो या रैशनल्स हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो ये रूल्स जो हमारे हैं थ्योरम वाले, ये उनकी कंप्यूटेशन जो होगी लिमिट्स की, उसको भी हमारे लिए रिलायबल बना देंगी। हम बहुत जल्दी और इजीली कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि वो थ्योरम जो है कैसे बिहेव कर रहे होंगे, और सॉरी लिमिट्स जो है कैसे बिहेव कर रहे होंगे। समरी देख लें इस थ्योरम की। सम क्या है? सम ऑफ लिमिट्स है, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ लिमिट्स है, या सब्ट्रैक्शन ऑफ लिमिट्स है। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिमिट्स है। क्वोशंट क्वोशंट ऑफ लिमिट्स यानी कि डिवीजन ऑफ लिमिट्स होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए इसमें। पावर जो वही पावर ऑफ द लिमिट होगा, और कांस्टेंट कैन बी फैक्टर्ड आउट, ठीक है। कांस्टेंट अगर आपके वही फंक्शन जो है कांस्टेंट है, तो आप उसको फैक्टर आउट करके जो बाकी फंक्शन होंगे, जितने भी होंगे, उनको उनके साथ जो आपने कैलकुलेशन या लिमिट लिमिट उसकी मालूम कर लेंगे। बाद में उसके साथ आप उसको कांस्टेंट वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो
अब आपको ये पता चल गया कि हम किस तरीके से लिमिट्स में ऑपरेशंस कर सकते हैं दो फंक्शंस के दौरान, ठीक है, और रूल्स वगैरह भी आपको समझ आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम एक जनरल देख लेते हैं, लाइक पॉलिनॉमियल्स हमारे पास एक आ गए हैं, तो हम उनकी जो है वो लिमिट्स कैसे मालूम कर पाएंगे। अगर हमारा एक फंक्शन जो है वो उसका जो वैल्यू है, जो आउटपुट है, वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, तो हम फिर उसको कैसे, उसकी लिमिट्स कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या। जैसे अगर फर्स्ट करें आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और आपके सामने ये इतनी बड़ी लाइन आई हुई है, ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली। तो पॉलिनोमियल इसके अलावा कुछ नहीं है, वो बस ये है कि एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये है इसको कहते हैं ए सबस्क्रिप्ट ऑफ एन, और ये है एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस ए सबस्क्रिप्ट ऑफ एन माइनस वन और एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। बेसिकली इसका ये है कि आपके सामने एक ऐसी इक्वेशन होगी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब पहली सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू होगी, फिर छोटी होगी, फिर उससे छोटी छोटी होगी, और ऐसे एक आपके सामने इक्वेशन बनी हुई होगी, ठीक है। वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक्स या जो भी वेरिएबल आपका होगा उसके कुछ रैंडम पावर्स होंगे, ठीक है, और उसके साथ कुछ कांस्टेंट होगा, तो ये एक आपका एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक हो गया। और जब इसमें क्या होता है कि अगर x की जो वैल्यू है, ठीक है, वो जैसे चेंज होगी तो पूरी रेसिपी जो है, पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाता है उसके मुताबिक, ठीक हो गया। उसका आउटपुट जो होता है, लाइक x की वैल्यू 1 होगी तो ये इक्वेशन कुछ और हो रिजल्ट देगी, 2 होगी तो कुछ और रिजल्ट देगी, क्योंकि आप वही x की वैल्यू सब में पुट करोगे, उनको आपस में आप जैसे इधर प्लस हैं तो समीशन करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो कि हर एक एक्स वैल्यू के लिए एक डिफरेंट रिजल्ट आपको मिले। अब इसका थ्योरम देख लेते हैं, ठीक है, कि पॉलिनोमियल का क्या थ्योरम है, लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल जो है वो क्या है कि अगर x जो है वो जैसे ए या कोई भी पॉइंट की तरफ x जो है वो अप्रोच करेगा, पहुंचेगा, तो वो क्या उसकी फिर जो है उस पॉलिनोमियल की वो लिमिट क्या होगी, वो वही होगी कि जैसे आप उस वैल्यू पे पहुंचोगे ए पे, ठीक है, वहाँ पे जो आप उसका पॉलिनोमियल निकालोगे वही उसकी लिमिट होगी, ठीक हो गया। लाइक द लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू ए इज जस्ट द पॉलिनोमियल इवेल्युएटेड एट ए। कि जैसे आप ए पॉइंट पे पोजीशन पहुंचोगे, अब ए कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो वही वैल्यू अगर आप उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो वो आपको उसका क्या दे देगा, उसका पॉलिनोमियल दे देगा जो आपकी वो लिमिट होगी, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगा तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, आगे एग्जांपल के साथ भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जैसे ये है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है, कि आपका एक पॉलिनोमियल है जिसकी एक वैल्यू ये एक्स है, और ये एक्स जो है, ठीक है, वो ए की तरफ पहुंच रहा है, ठीक है। तो जैसे एक पे पहुंचेगा तो वहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ठीक है, तो यही आपकी लिमिट है, ठीक हो गया। दिस इज इजीएस्ट केस, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझा देता हूँ, थोड़े अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड लिमिट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसी एक्स जो है वो 5 पे पहुंच रहा है तो उसकी लिमिट मालूम करो इस इक्वेशन की, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, ब्रेक इट डाउन यूजिंग लिमिट लॉज इस पे लगाएंगे तो इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। अब लिमिट लॉज क्या थे, ठीक है, कि या तो आप पहले इनको यहाँ पे कैलकुलेट कर लो फिर उसकी लिमिट निकालो, या फिर पहले इनको इनकी लिमिट निकाल लो फिर उनको कैलकुलेट करो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी पहले लिमिट निकाल रहे हैं फिर हम इस पर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, इसकी लिमिट ये है,
और ये माइनस हो रहा है किसके साथ, 4x के साथ। 4x की लिमिट ये है और 3 की लिमिट फिर ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे ईच लिमिट को, यानी कि ये जो है x की वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे किसके साथ, 5 के साथ। और एक्स स्क्वायर जो है क्या बन जाएगा, 5 स्क्वायर, और 4x क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, और प्लस 3 वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि x यहाँ पे वही x की वैल्यू 0 है, और जो भी वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू पावर 0 हो तो हम उसको 1 कहते हैं, ठीक हो गया। और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होता है, 3। सही है। अ, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन कर लो और आपस में इनको हम समीशन करेंगे। सो 5 स्क्वायर क्या है, 25, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, एंड 5 माइनस 20 क्या है होगा, और प्लस 3 इनको करें तो ये 8 जवाब में देता है। सो डन, बस यही है, ये आपकी लिमिट निकल गई, ठीक है। और कोई फैंसी ट्रिक इसमें नहीं है पॉलिनोमियल के लिए, बस क्या है, लिमिट क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ होगा और जो आप उसकी लिमिट जो है जिस जहाँ पे आप अप्रोच कर रहे हो, बस वही वैल्यू आपने उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन में पुट कर लेनी है और उनको सिंप्लीफाई कर लेना है, और जो रिजल्ट आएगा वो आपको वही पॉलिनोमियल बन जाए, वही उसकी लिमिट जो होगी पॉलिनोमियल की वो हमें मिल जाएगी। इंट्यूशन इस पे यही है कि इमेजिन यू आर बाइंग, वही है कि आप फ़र्ज़ करें अनारकली बाज़ार में आप कुछ मैंगोज़ ख़रीद रहे हो, ठीक है, लेकिन प्राइस जो है उनकी वो ये है कि एक इक्वेशन है आपके पास 2x + 5, और x की वैल्यू जो है वो 5 किलोग्राम है। तो बस वही 5 आप इसमें पुट कर लोगे तो 2 5 10, और 10 + 5 15, तो ये आपके पास एक जवाब आ जाता है, ठीक है। यही काम हम बिल्कुल पॉलिनोमियल की जो लिमिट है उसमें भी यही हो रहा है, बस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू की, या एक्स जहाँ पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर लेंगे और वही हमें डायरेक्ट उसका वो उस पॉलिनोमियल का लिमिट हमें प्रोवाइड कर देगा। अब कुछ एक और सिनेरियो है, लिमिट्स इन्वॉल्विंग 1/x। अब इसमें अब ये रैशनल आया हुआ है, तो इसमें हम कैसे लिमिट्स मालूम कर सकते हैं। तो अब ये ठीक है, आपके एक फंक्शन दिया हुआ है, एक इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो अब क्या होता है इसमें कि बिहेवियर नियर जीरो, अब जीरो के करीब क्या बिहेवियर इसमें आएगा, ठीक है। तो जैसे ही एक्स जो है वो जीरो प्लस, यानी कि फ्रॉम राइट राइट साइड से आएगा जीरो की तरफ, क्या होगा कि स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स जो है, ठीक है, वो आपको मतलब कि बना के देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप जो आपका ये जो इक्वेशन है, ठीक है, वो ज़ीरो की तरफ पहुंचेगा। अब 1/x है, ठीक है, तो जैसे ही आप ज़ीरो के करीब पहुंचते जाओगे, लाइक फ़र्ज़ करें पहले 0.1 है, 0.1 को अब 1/x यानी कि 1/0.1 करें तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में देखा था। वैसे ही आप 1/0.01 करें तो रिज़ल्ट और मज़ीद बढ़ जाएगा। तो आपका जो है वो जैसे ही आप ज़ीरो के करीब पहुँचते जाओगे तो आपकी ये जो है इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वो इन प्लस इन्फिनिटी की तरफ पहुँचती जाएगी, और जैसे ही आप नेगेटिव साइड यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू वो इस ज़ीरो की तरफ आ रहे हो, ठीक है, नेगेटिव साइड से, तो आपकी जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि 1/x वो माइनस इन्फिनिटी जो है इसकी तरफ पहुंचता जाएगा, ठीक है। अ, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको दो किस्म की लिमिट्स दिखा रहा है, ठीक है। राइट साइड पे ये लिमिट आ रही है प्लस इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड पे ये आ रही है, ठीक है। एक तो ये बात भी है कि अगर दोनों साइड से जो हमारी लिमिट है उसका रिजल्ट सेम ना हो, ठीक है, पॉजिटिव माइनस ये तो सेम नहीं होते ना, तो ये एक हमारा जो लिमिट का रूल था उस पे भी अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, कि लेफ्ट और राइट लिमिट जो है दोनों एक ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एट ज़ीरो पे इसकी कोई लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती 1/x की, ठीक है। ग्राफ भी कैसे आपको देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि रैशनल में 1/x, अब यहाँ पे हमारा ग्राफ से ज़ीरो पे टच नहीं होगा, वो इसलिए भी क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, और हमारा ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसका टेबल भी अगर आपको समझ नहीं तो कैलकुलेशन से टेबल भी आप देख सकते हो, ठीक है। 1/x जो है, ठीक है, वही ठीक है, जैसे
0.01 के साथ क्या आएगा और 0.001 के साथ रिजल्ट क्या आएगा, तो वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। मज़ीद ज़ीरो के करीब होने की बजाय ये कैलकुलेशन जो है वो आपको 100 और ये 1000 और ऐसे आउटपुट दे रहे होंगे। ठीक है। ये एक और बिहेवियर भी है, ठीक है। एक तो हमने वो देख लिया कि 1/x जो है, ठीक है, अगर ज़ीरो के पास पहुंच रहा हो तो क्या होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर 1/x, अगर x जो है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो क्या होगा। और एक और सिचुएशन है कि अब 1/x, अगर x जो है वो ज़ीरो की बजाय इन्फिनिटी पे या नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हो x, तो उस सिनेरियो में 1/x क्या होगा। तो वो यही होगा कि इस सिनेरियो में 1/x जो है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा नंबर आप 1 के साथ डिवाइड करो तो वो रिजल्ट तो बहुत ही टाइनी नंबर दे देता है ना। तो इस सिनेरियो में आपका रिजल्ट जो है वो तो बहुत छोटा होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी के केस में क्या होगा कि 1/x जो है वो ज़ीरो की तरफ जा रहा होगा। और अगर आप x को ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो 1/x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। सही हो गया। अ, ये हमारा एक सिनेरियो है, ठीक है। ये टेबल भी आप इसके साथ कैलकुलेशन करके देख सकते हो क्या हो रहा है। ठीक हो गया। ओके, अब ये हमारा एक और नया इंटरेस्टिंग केस आया हुआ है, ठीक है। वो है 1/x-a। अगर हमारा फंक्शन जो है वो ये हो तो फिर क्या होगा, इसकी लिमिट्स क्या होगी। तो हम ये कहते हैं कि इफ़ जी ऑफ एक्स, यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो ये होता है 1/x-a, फिर इसका ग्राफ जो है वो वही होगा जो पहले हमने 1/x वाला बनाया था, ठीक है। लेकिन बस उसका कुछ ट्रांसलेशन उसने हुई हुई होगी, कुछ शिफ्टिंग हुई पड़ी होगी। कितने यूनिट्स, ए यूनिट्स जितनी शिफ्टिंग हुई पड़ी होगी। आई होप कि आप रिकॉल करोगे अपना पिछला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेशन वाला। तो वही बात है, इसमें हम वो ट्रांसलेशन थोड़ी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। सो जैसे x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो ये रिजल्ट हमें क्या देगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये क्यों? क्योंकि देखें, x जो है जैसे a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। और a माइनस a क्या हुआ, ज़ीरो। और 1/0 आपको पता है, ठीक है, डिनोमिनेटर हुआ और नॉट पॉसिबल। और वैसे भी जैसे अगर आप ज़ीरो की तरफ अप्रोच करोगे, ठीक है, तो वही सिनेरियो हो रहा है जो यहाँ पे हुआ है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ज़ीरो के साथ ये क्या हो रहा है, जैसे ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता जाएगा तो वही बात है, ठीक है। वाइस वर्सा केस हो रहा है इधर। अ, ये नीचे आया हुआ है। ठीक हो गया। तो जैसे ये पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी लिमिट होगी और फिर नेगेटिव इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी। और लिमिट तो वैसे एग्जिस्ट तो कर नहीं रही, ठीक है। और इस ए एक्स जो है वो ए की तरफ अप्रोच करे इज क्लोज टू ज़ीरो होगा, यू अगेन गेट द सेम एक्सप्लोजन बिहेवियर जस्ट शिफ्टेड एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। और जैसे मतलब कि ए की तरफ करीब पहुंचते जाओगे तो वही ज़ीरो वाला सिनेरियो आ जाएगा, वही ग्राफ बनने आ जाएगा। बस ये होगा कि -a, बस इतना यूनिट जो है वो आप इसको शिफ्ट कर लोगे, ठीक हो गया। और -a का मतलब है राइट साइड पे आपने इसको थोड़ा शिफ्ट कर लिया और ये आपका ग्राफ बन गया। ओके, अब हम एक और टॉपिक को देख लेते हैं, वो है कि पॉलिनोमियल्स की लिमिट क्या होगी अगर जो एक्स वैल्यू है, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, ठीक है। सो इसके पीछे बड़ा आइडिया क्या है, वो ये है कि जब x जो है वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो उसका जो बिहेवियर होगा ना पॉलिनोमियल में, वो कंट्रोल करेगा वो x की वैल्यू जो सबसे जिसकी पावर जो है वो पावर वाइज जो x की वैल्यू बड़ी होगी ना, वही x जो है वो पूरे पॉलिनोमियल को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होती है ना वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है।
जबकि छोटे पावर उसके कंपैरिजन इतने नोटिसेबल नहीं होते, ठीक है, हम उनको इग्नोर कर लेते किस्म के। लाइक एग्जांपल अगर ये देखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 7। अब फर्ज कर ले ये इन तीनों के दरमियान रेस लगी हुई है, ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि अब x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 5 ये होगा 32, और 2x क्यूब ये होता है 2 टू का क्यूब है 8, 8 टू 16, और ये 7 वैसे का वैसे रहेगा। तो अब एक बंदा जो 32 की स्पीड से भाग रहा है, दूसरा बंदा जो 16 की स्पीड से भाग रहा है, और तीसरा बंदा जो 7 की स्पीड से भाग रहा है, तो आप उसी को देखोगे ना, डोमिनेशन तो वही बंदा होगा जो लगातार 32 स्पीड में भाग रहा है, ठीक है। 16 वाला उसके कंपैरिजन और 7 वाला तो हम देखेंगे कि नहीं, वो तो बहुत ही पीछे होगा और ये बहुत ही आगे चला जाएगा। तो ऐसे एक एग्जांपल इनकी है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल के केस में जिस x की पावर बड़ी होगी तो वही पूरे पॉलिनोमियल को डोमिनेट कर रहा होता है एक किस्म का, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने कहा है कि जैसे x जो अब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो x की वैल्यू ग्रो करती जाएगी, तो वो वेरिएबल अब x की पावर 5 जो है ये सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा ना, इसके निस्बत अब ये जो है ये दोनों इतने अच्छे तरीके से इतने बड़े नंबर ये नहीं लगेंगे एज कम्पेयर टू x रेज टू द पावर 5। तो इसलिए हम कहेंगे कि लिमिट जो होगी पॉलिनोमियल की वो डिपेंड कर रही होगी सिर्फ उसी वैल्यू पे x की जो उस पॉलिनोमियल में सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो पॉलिनोमियल्स की लिमिट होगी वो एक ही x की वेरिएबल जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा, और वो वही होगा जिसकी पावर सबसे ग्रेटर होगी। अब चलिए थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। जनरल रूल्स जो है वो इसकी ये है कि अगर x रेज टू द पावर n कोई भी नंबर x की कोई भी पावर हो, ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इस केस में अगर n इवन भी होगा तो पॉजिटिव रहेगा लिमिट, ठीक है, और अगर n ऑड भी होगा तब भी लिमिट पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर x रेज टू द पावर n कोई भी पावर हो x की, और वो अगर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर n इवन होगा, इवन नंबर होगा, तो फिर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और अगर वो ऑड नंबर होगा जो पावर होगी x की, तो उस सिचुएशन में ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, ठीक हो गया। तो इसमें ये होगा कि लिमिट जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की x रेज टू द पावर n जो हमारा है, ठीक है, अगर x जो है वो मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये वैसे का वैसे रहेगा। इसमें हम जो हमारी x की पावर है वो मतलब कि ऑड हो या इवन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर x की जो ये पावर n है, ठीक है, और इसकी लिमिट मतलब कि जब x जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो उस सिचुएशन में ये पॉजिटिव तभी होगा जब n की पावर n जो नंबर होगा वो इवन हो। तो अगर वो इवन नहीं होगा तो उस सिचुएशन में यानी कि ऑड होगा, तो उस सिचुएशन में ये जो x की पावर n होगी ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। सही हो गया। एग्जांपल देख लें, लाइक अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो ये हमारे पास x की जो है ये 2x रेज़ टू द पावर 5, तो ये वैसे को वैसे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी था, x रेज़ टू द पावर 5 भी वैसे को वैसे पॉजिटिव रहेगा, और अगर हम इसको पॉजिटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी ये पॉजिटिव रहेगा। दूसरी सिचुएशन में अब ये तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो ये पावर तो वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है, वैल्यू वही रहेगी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये -7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -7 के रिजल्ट में हमारा ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आप एक वेरिएबल्स को भी रीड कर ले, आपको अच्छी आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि ये पॉलिनोमियल जो है अब अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी में, तो कौन से बिहेवियर उनको क्या क्या कैसे साइन फ्लिपिंग हो रही है, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स इन जनरल वो क्या है, ठीक है। इन जनरल में इनकी इक्वेशन हम ऐसे देखते हैं, लाइक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या पॉलिनोमियल जो फंक्शन है, ठीक है, जिनका
तो इक्वेशन ऐसे होती है, सबसे पहले वही वैल्यू आती है जो ग्रेटर होती है, फिर उससे छोटी होती है, फिर उससे छोटी, और ऐसे ऐसे हम हमारी एक वो इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जब x जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी में जाएगा, तो इनमें लीडिंग टर्म क्या होगी, वही होगी जो पहला वेरिएबल हमारा होगा, यानी कि ये सी सबस्क्रिप्ट n और x रेज टू द पावर n। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा, तो यही वेरिएबल हमारे इसके लिमिट जो होगी, ठीक है, उसको डिसाइड कर रहा होगा। ठीक है, लोअर ऑर्डर टर्म्स वैनिश इन कंपैरिजन। तो इनके निस्बत जो दूसरे ये वेरिएबल्स होंगे, ये तकरीबन हम इनको मतलब कि अवॉइड नहीं, हम इनको देखेंगे भी नहीं, नज़रअंदाज ये होते रहेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स जो है, मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी में वही बात है कि ये पहले जो होंगे, ठीक है, टर्म यही डिसाइड करेगा कि उसकी लिमिट क्या है। ठीक है, सो पी ऑफ एक्स लिमिट जो है पी ऑफ एक्स की, जब एक्स जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो वो किसके इक्वल होगी, वो होगी लिमिट ऑफ सी सबस्क्रिप्ट एन और एक्स रेज टू द पावर एन, यानी कि वही पहला वेरिएबल, वही पोलिनोमियल को, वही वेरिएबल जिसकी पावर सबसे ग्रेटर होगी एक्स की। ठीक हो गया, ये उसके इक्वल होगा। मतलब कि सारा उस सिचुएशन में मतलब क्या है, पोलिनोमियल जो है जब वो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो उसका बिहेवियर जो है वो कौन डिसाइड करेगा, वो पोलिनोमियल की वो वेरिएबल जिसकी एक्स की जो वैल्यू है वो सारे इक्वेशन से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो वही पोलिनोमियल के इस लिमिट को मतलब कि डिसाइड कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। इसकी इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि आप सोच ले कि लाहौर की ट्रैफिक है। ठीक है, और अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ट्रांसपोर्ट, मतलब कि आपके पास डिफरेंट व्हीकल्स हैं। ठीक है, बाईसाइकिल है, मोटर बाइक है, सुजुकी वैन, डाइवर बस और हाई स्पीड ट्रेन है आपके पास। तो पोलिनोमियल इक्वेशन में ये होगा कि बाईसाइकिल सबसे छोटी टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, मोटर बाइक एक्स टर्म कह लेते हैं हम इसको, सुजुकी वैन को हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर है, और डाइवर बस है हम कह देते हैं एक्स क्यूब टर्म है, और हाई स्पीड ट्रेन को कह देते हैं कि एक्स की रेज टू द पावर 5 टर्म है। ठीक है, अब ऐसा समझ ले कि ये इक्वेशन बन रही है एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एनी नंबर लाइक 1। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या होगा कि व्हेन द रोड स्ट्रेचेस टू इंफिनिटी, अगर रोड फर्स्ट कर ले वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ख़त्म नहीं हो रहा रोड, तो इसमें क्या होगा, ट्रेन जो होगी वो डोमिनेट कर रही होगी हर चीज़ को। ठीक है, बाईसाइकिल और मोटर बाइक तो बिल्कुल ही हमें नज़रअंदाज कर लेंगे, होंगे तो सही, लेकिन ये जो है वो ट्रेन की स्पीड के निस्बत बिल्कुल मतलब कि नोटिसेबल होंगे नहीं। ठीक है, हम इनको नज़रअंदाज कर देंगे, और यही क्या हो रहा होता है, पॉलिनोमियल में भी यही हो रहा होता है। ठीक है, कि हाईएस्ट पावर जो है एक्स की, वही एट इन्फिनिटी पे डोमिनेट कर रही होती है। ठीक है, अब एक और है, वो है मोटिवेशन विद फैक्टराइजेशन। ठीक है, कि फैक्टराइजेशन में अब आपको ना एक अच्छा सा आइडिया इससे मिल जाएगा कि फ़र्ज़ करें जैसे आपकी पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन है, ठीक है, पी ऑफ एक्स की, तो आप जो है एक्स रेज टू द पावर एन जो है, ठीक है, ये इसको अगर फैक्टर कर लें, तो आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, सारे तकरीबन उसी एक्स के साथ डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, डिवीजन सारे रैशनल नंबर बन रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप एक्स जो है वो आप इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हो, तो क्या होता है, इन्फिनिटी पे क्या होता है कि जो डिवीजन हो रही होती है वो तकरीबन क्या होती है, ज़ीरो के उसका रिजल्ट आ रहा होता है, ज़ीरो के करीब हो रही होती है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि सारे इक्वेशन जो है ये बिल्कुल ऐसे इज इक्वल टू ज़ीरो समझ लें। ठीक है, और हमारे पास बच क्या जाता है, एक्स रेज़ पावर एन और सी एम। ठीक है, अगर आप वही बात है कि इनको फैक्टराइज भी कर लो और फिर इनका लिमिट लो, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, हमने पहले जो सिचुएशन में देख लिया कि डिवीजन बाय एक्स, और उनको अगर हम इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो उसका रिजल्ट वो हमें क्या दे रहा होता है, वो ज़ीरो दे रहा होता है। ठीक हो गया, तो ये सारे इक्वेशन ज़ीरो बन जाएंगी, और तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सी एफ एन, और हम इसको मल्टीप्लाई करें एक्स एफ एन के साथ, ये
हमारे पास रिजल्ट पे क्या बनेगा, एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई सी ऑफ एन, और वही जो है सारी डिसाइडिंग टर्म होती है, ठीक है। और यही इसी इसके थ्रू भी आपको एक आइडिया दे रहा है कि पूरे पॉलिनोमियल में जब सिचुएशन ये होगी कि लिमिट आपने मालूम करनी हो कि एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो वो कौन डिसाइड करेगा, पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही वेरिएबल डिसाइड करेगा, जिसकी जो एक्स की पावर होगी वो दूसरे जो वेरिएबल होंगे उसके कंपैरिजन सबसे ग्रेटर, ठीक हो गया। वही लीडिंग कर रहा हो। तो इस टॉपिक की समरी ये है कि पॉलिनोमियल के लिए अगर लिमिट जो है वो आप इन्फिनिटी पे देख रहे हो, तो वो क्या कर कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है। एक्स की वो डिग्री जो सबसे दूसरों के कंपैरिजन सबसे ग्रेटर होती है। तो इस सिचुएशन में अगर इवन पावर्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। और ऑड पावर्स अगर होगी तो वो पॉजिटिव रहेगी अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ एक्स जा रहा हो, और नेगेटिव रहेगी अगर वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो। और कोएफिशिएंट जो है यानी कि सी एफ एन, ये भी डिसाइड करता है कि वेदर जो पोलिनोमियल है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या नेगेटिव। लाइक सी एन हमने देखा था, वो एक टू एन के टू को अगर एक्स रेज टू द पावर एन के साथ मल्टीप्लाई किया था तो पॉजिटिव वो था, ठीक है, अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। एक और सिचुएशन थी कि एक्स जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, ठीक है, और हमने क्या किया था, उसको -7 एक्स रेज टू द पावर जो भी थी उसको -7 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो साइन फिर भी फ्लिप हो रहे थे। तो ये कुछ सिचुएशन थी, आप इन नोट्स को भी बहुत केयरफुली रीड कर लीजिएगा और अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की आज के लेक्चर की, वो है लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शंस, ठीक हो गया। तो रैशनल फंक्शन के अब लिमिट्स क्या होंगे, तो बेसिकली रैशनल फंक्शन वो होगा जो कि दो पॉलिनोमियल्स जो होंगे ना उनका एक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू एफ एक्स, और ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो है ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। इनके फ्रैक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, वो हम इनको कहेंगे कि ये रैशनल फंक्शन है और इसकी हम लिमिट्स मालूम करेंगे। अब रैशनल फंक्शन की जो लिमिट होगी वो डिपेंड करेगी कि डिनोमिनेटर के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। जब x जो है वो किसी वैल्यू की तरफ पहुंच रहा हो, जैसे a है या कोई और वैल्यू हो सकती है, तो जब x उसकी तरफ पहुंच रहा हो तो डिनोमिनेटर में के साथ क्या हो रहा है, ये सारा डिपेंड करेगा। इसकी लिमिट जो है वो इस पे डिपेंड करेगी, ठीक हो गया। अब कुछ केसेस है वो हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट करें, अगर केस 1 है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। जब x जो है वो a की तरफ अप्रोच करे और डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आई हुई है, ठीक है, हमने लिमिट मालूम करनी है इस फ्रैक्शन की, ठीक है, जो कि हमारा रैशनल फंक्शन है 3x + 5 डिवाइड बाई x - 4। जब x जो है वो 2 की तरफ पहुंच रहा हो, तो इसमें हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को 2 के साथ रिप्लेस कर लेंगे। तो ये क्या होगा, 3 2 ज़ार 6 + 5 ये 11 आया, और नीचे जो है x - 4 था, तो 2 - 4 क्या हुआ, -2 आया। तो इसकी जो लिमिट होगी, ठीक है, हमारे इस फ्रैक्शन की, जब x जो 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो वो ये होगी 11 डिवाइड बाय -2 यानी कि -11 डिवाइड बाई 2। सो एनालिसिस ये है कि अगर बॉटम जो है वो 0 नहीं है तो ये एक नॉर्मल डिवीजन होगी, ठीक है, कुछ भी ब्लो अप नहीं होगा, आपने सिर्फ, ठीक है, ब्लो अप मतलब कि वो इन्फिनिटी की तरफ जाए या 0 की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिंपल आपकी वो कैलकुलेशन होगी, नॉर्मल डिवीजन होगी, और आपने बस खाली वैल्यूज जो होंगी उनको पुट करना होगा। दूसरा केस है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों जो है अगर वो 0 हो, ठीक है, 0 डिवाइड बाई 0 वाला केस है, तो फिर क्या करेंगे, ये 0 डिवाइड बाई 0 जो है बेसिकली ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी इक्वेशन हमें दी हुई होगी ना, हमें उसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद ही हम उसकी लिमिट जो है मालूम कर सकेंगे, ठीक है। इस सिनेरियो में यह होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक कॉमन फैक्टर ज़रूर होगा, जैसे x - a, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल ये है कि अब आपको लिमिट मालूम करनी है इस फ्रैक्शन की, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, जब एक्स जो है वो टू की तरफ अप्रोच कर रहा हो। ऐसे अब नॉर्मली पुट कर लो तो ये टू का स्क्वायर होगा, लाइक फोर माइनस फोर डिवाइड बाई टू माइनस टू, तो ये ज़ीरो डिवाइड बाई ज़ीरो वाली एक सिचुएशन आ रही है। तो इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करने होगा क्या। अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये फैक्टराइज ऐसे हो सकता है एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। जब फैक्टराइज करने के बाद एक्स माइनस टू जो था, ठीक है, वो नीचे वाले एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल हो गया, और फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास क्या आया, ये रिजल्ट आ गया एक्स प्लस टू, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इस फंक्शन में एक्स जो है वो टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपने देख लिया। अब अब अगर हम इसकी लिमिट मालूम करें तो यू नो बजाय इसके ये जो था एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, ये सिंप्लीफाई हमने किया तो हमें हमारे पास एक और रिजल्ट है एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे इसकी लिमिट जो अगर हम मालूम करें, ठीक है, यहाँ पे जो अगर हम टू को रिप्लेस करें तो ये क्या आएगा, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, ठीक हो गया। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम हमारी जो इक्वेशन है वो ये बता रही है, ठीक है, कि जब अगर हम लिमिट मालूम करें कि जब x जो है वो टू के करीब पहुंचने वाला हो, ठीक है, जब x जो है वो टू की तरफ पहुंचने वाला होगा तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, ये कैसे, ये कौन सा, ये कोई और फंक्शन की तरह एक्ट करने लगेगा। ये बजाय इसके एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू के, ये एक्स प्लस टू जो है ये एज ए फंक्शन वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जब क्या होगा, एक्स जो है वो टू की तरफ पहुंचे, और ये लिमिट वाला सीन कब होगा, जब हमारे पास एक ज़ीरो डिवाइड बाई ज़ीरो वाला केस आएगा, ठीक हो गया। अब इसमें अपने ये नोट करना है कि एफ ऑफ टू इटसेल्फ डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। ये फंक्शन जो है एफ ऑफ टू, ये खुद ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो था, और ज़ीरो डिनोमिनेटर आपको पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो खुद एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जैसे ही एक्स जो है वो दो टू नंबर के क्लोज जैसे पहुंचने वाला होगा, तो फंक्शन जो है वो एक्स प्लस टू की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि बज़ाहिर तो आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपकी लिमिट जो कि वो उसमें फिर भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक हो गया। ये केस को आप पढ़ लीजिएगा, समझने की, अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा। एक और केस है थर्ड, डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो और न्यूमरेटर जो है वो ज़ीरो ना हो, तो क्या होगा, जैसे एक हमारा ये वन डिवाइड बाई एक्स वाला केस था, ठीक है, जब ज़ीरो के करीब आप पहुंच रहे हो, ठीक है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, अगर आपका फंक्शन वन डिवाइड बाई एक्स है और आपकी एक्स जो वैल्यू है वो लिमिट आप मालूम कर रहे हो, जब एक्स जो है वो ज़ीरो के करीब पहुंचे तो क्या होगा, ये मैंने आपको अभी बता दिया था, ठीक है। इस सिनेरियो में अगर राइट साइड से पहुंचेगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी लिमिट बन जाएगी, और लेफ्ट साइड से वो नेगेटिव इन्फिनिटी जो है वो बनने लगेगी, ठीक है। ये एग्जांपल आपने खुद पढ़ लेनी है क्योंकि मैंने आपको ये समझा दी थी। एक और वो क्वेश्चन है इन्फिनिटी वाला और नेगेटिव इन्फिनिटी वाला। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप यू नो एक आपके पास सिचुएशन आई हुई है, ठीक है, इसमें तो आपने क्या करना है, इस सिनेरियो में आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। कि जो सिचुएशन, जो आपकी इक्वेशन होगी ना, उसमें जो एक्स की पावर सबसे ग्रेटर होगी ना, उसी को आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर लेना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको ये दी हुई है, अ, ये आपका फ्रैक्शन है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइड बाई फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ठीक है। तो इसकी लिमिट हमने मालूम करनी है जब x जो है वो किसके करीब पहुंच रहा हो, इन्फिनिटी के। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आपने डिवाइड कर लेना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो आपका रिजल्ट जो है वो ऐसा आएगा, ठीक है। ये तो कट जाएगा और यहाँ पे
एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये ऐसे रहेगा 3/x², और ये एक्स स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, और ये 4x है तो एक x की वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी और एक रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिक के साथ ये रिजल्ट आया। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जब x जो है, ठीक है, वो इन्फिनिटी की तरफ पहुंच रहा हो, ठीक है, न्यूमरेटर जैसे हमारा ऊपर है 3/x², तो हम ये देखते हैं कि अगर 3/x² है और इन डिवीजन वाला केस है और x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ पहुंच रहा है, तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी फिर वो ज़ीरो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, और वही सिनेरियो आप इधर देख रहे हो, तो रिजल्ट्स का क्या आएगा, क्योंकि दोनों नियर ज़ीरो होंगे, ये भी और ये भी। सही है, तो ये ऐसा होगा कि हम 2 को 0 के साथ माइनस कर रहे होंगे और 5 को 0 के साथ प्लस कर रहे होंगे। तो माइनस करें या प्लस करें, रिजल्ट एक ही रहता है, तो हमारी लिमिट जो है वो रिजल्ट ये आएगा उसका 2/5। सही हो गया। तो इन्फिनिटी वाले केस में आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, रैशनल वाले फंक्शंस को। ये एक ट्रिक होगी स्पेशल, उस टाइम आप यूज़ करोगे जब एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो। तो हाईएस्ट पावर को आपने अपने जो फ्रैक्शन होंगे उनके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, उनको हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के साथ दोनों की अपनी जो होगी, ठीक है, उनको डिवाइड करना होगा। ये इधर 2x² है और इधर 5x² है, दोनों एक ही है, तो एक ही उनको साथ डिवाइड करिए आपने। क्विक रूल्स, ठीक है, वही है। इसमें यह है कि अगर आपकी जो पॉलिनोमियल की सॉरी अपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, उनकी जो डिग्री होगी, जो पावर ऑफ एक्स होगी, ठीक है, तो आपने उसको देख लेना होगा। ठीक है, अगर अब हम कहते हैं कि न्यूमरेटर लाइक ये जो पी है और डिनोमिनेटर क्यू है, ठीक है, तो इनके पावर को हम कह देते हैं कि वो एन है और एम है। ठीक है, अब हम एक कंपैरिजन देख रहे थे, रूल्स है, ठीक है, ताकि ये रूल्स जब आप एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ पहुंच रही है और लिमिट आपने उसकी मालूम करनी हो, तो ये रूल्स अगर आप देख लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस सिनेरियो में लिमिट कैसे हो सकती है। ठीक है, अगर n की पावर m से स्मॉल होगी, ठीक है, न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर की जो x की पावर है उससे स्मॉल होगी, तो उस दौरान लिमिट आपकी ज़ीरो होगी। ठीक हो गया। अगर n जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे, तो आपकी लिमिट जो है वो रेशियो होगी उनकी लीडिंग लीडिंग कोएफिशिएंट की, जैसे कि हमने हमारी ये एग्जांपल थी तो देख लिया था। ठीक है, तो दोनों की जो x की पावर थी वो एक ही थी, तो इस सिनेरियो में उनके जो कोएफिशिएंट थे, यानी कि ये 2 और 5, तो इनका एक फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, अगर दोनों की पावर इक्वल होगी, और अगर n की पावर m से ग्रेटर होगी तो फिर सिनेरियो क्या होगा, आपकी लिमिट जो होगी वो प्लस माइनस इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है, साइन डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट एंड डायरेक्शन, तो ये फिर आप जैसी इक्वेशन होगी आपको समझ आ जाएगी। सिनेरियो वही हो रहा है जो मैंने आपको पहले समझाया। ठीक है, अब ये एनालॉजी भी आई हुई है, तो आपका ये असाइनमेंट है, ठीक है, फिर से इस सारे नोट को पढ़ो और इस एनालॉजी को समझने की खुद कोशिश कीजिए। सो दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आई हो।